आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। सुधांशु जी, एक सवाल तो आप भी सुनिए, और वो ये है कि बॉलीवुड में ड्रग्स या फिर कास्टिंग काउच का मुद्दा ये अचानक इस 10 महीने में शिवसेना की सरकार में नहीं जागा है, लेकिन पहले आप इतने आक्रामक कभी नहीं दिखे इस मुद्दे पर। पहले आपकी पार्टी ने कभी इतने पैशन के साथ इस मुद्दे को नहीं उठाया। आज आपको सूट करता है। अच्छा प्रश्न किया, मैं जवाब आज आपको पॉलिटिकली सूट करता है। नहीं, अब मैं बात तिवारी जी खुश हुए। हमारी पार्टी का या हमारी सरकार के किसी व्यक्ति ने कोई बयान दिया? बोलिए हाँ या ना। नहीं दिया। कभी ये मुद्दे थे, ठीक है, ये चर्चाओं में बातें आती थी। इससे पहले कभी आया कि किसी टॉप क्लास के हीरो हीरोइंस की चैट में बात आई हो कि मार चाहिए, गांजा चाहिए, इतना चाहिए? ऐसा कभी पहले मेहनत ही नहीं की थी ना सर एनसीबी ने इतनी। अब मैं बात कह रहा हूं, जब ये बात इतनी जाके दिल्ली से मुंबई जाके इतनी दिल लगी करके इतनी मेहनत की कहां थी? पहले किसी अपराध को डिफेंड करने का प्रयास किया? अरे जांच हो रही थी, होने देते। राजनीतिक पार्टी को डिफेंड करने की क्या जरूरत है? एक बार बॉलीवुड की तरफ से बयान आता, हम मान लेते कि भाई आप हमारे ऊपर आरोप लग रहा है। ये शिवसेना का बॉलीवुड से क्या लेना देना? बॉलीवुड शिवसेना की बपोती है क्या? बोलने दो। ये देखिए, बॉलीवुड सबका है। हॉलीवुड के बाद दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री बॉलीवुड है। भारत की सॉफ्ट पावर का बहुत बड़ा प्रतीक बॉलीवुड है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हिंदी वर्ग ही नहीं है। आप देखिए कि बॉलीवुड में बड़े बड़े काम करने वाले लोग, चाहे देव कुमार बोस हो तो वो बंगाल के थे, सत्यजीत रे बंगाल के थे, तो राज कपूर पंजाब के थे, दिलीप कुमार पेशावर के थे, दादा साहब फाल्के महाराष्ट्र के थे। ज्यादातर पिछले 40-50 साल की जो बड़ी बड़ी टॉप हीरोइनें रही हैं, चाहे हेमा मालिनी जी हो, श्रीदेवी हो, माधुरी दीक्षित हो, कोई हिंदी भाषी नहीं। तो ये हिंदी भाषी भी नहीं है, ये भारत की एक एकता का प्रतीक, भारत की एक सॉफ्ट पावर का वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रतीक। चाइना से अगर हम कुछ मामलों में सुपीरियर है, उसमें बॉलीवुड भी है, तो बॉलीवुड के हाथ क्षेत्रीय करने के लिए सेना की बपोती हो गई। एक बार पॉज आशी से और एक बार गुप्ता जी से, फिर ममता आ रही हूं मैं आपके पास। रुकिए अब्दुल्ला साहब, अभी रूहों की दुनिया में थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा। फौजिया अर्शी, जल्दी से आपका कमेंट। जी, बॉलीवुड के कुछ लोग ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे ये कि ये ड्रग वहां प्रोड्यूस तो नहीं हो, प्रोड्यूस कहाँ, ये पता लगा कि इससे बात ही नहीं कर रहा है कि प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। ये चेन है, चेन का सिरा कहाँ, उसको ढूंढने की जरूरत है। उस पर आज तक किसी ने बात ही नहीं करी। क्या आप भी मानती हैं, ये फौजिया अर्शी, आप एक फिल्म डायरेक्टर हैं, क्या आप भी मानती हैं कि एक पूरा सिंडिकेट है, एक रैकेट है? क्योंकि जितने भी लोगों से मुंबई में बात हो रही है वो यही कह रहे हैं कि कनाइवेंस है। चाहे वो किस तरह से व्यवस्था पूरी हो, पुलिस हो, पॉलिटिशियंस हो, फिल्म स्टार्स हो, डायरेक्टर्स हो, एक पूरा एक मजबूत नेटवर्क है ऐसे कुछ लोगों का। बहुत गिनती के लोग हैं, लेकिन उनकी वजह से ये नेक्सस चल रहा है। अंजना जी, ये मैं इन एक्टर्स की बात तो एक अलग चीज है। मेरा ये कहना है कि ड्रग प्रोड्यूस कौन कर रहा है, ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। हमको सरकार से सवाल करना चाहिए, एनसीबी से सवाल करना चाहिए, ड्रग्स आ कहाँ रहे, सप्लाई कौन कर रहा है? वो ले रहे हैं, वो गलत करते हैं, दैट्स ओके, बट फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रहा है, रूट कहाँ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ इसी बात पे बात होनी चाहिए। आप कहें कि सप्लाई करना, बताइए कहाँ बन रहा है ड्रग्स, बताइए सुधांशु जी, कहाँ बन रहा है, कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? ये बड़ी विचित्र बात है, क्यों पूछ रही हैं? ये बड़ी विचित्र बात है भाई। स्मगलिंग होती है, सरकार पकड़ने की कोशिश करती है, और स्मगलिंग में तो देखिए राज्य सरकारों का कनाइवेंस तक आया है, हथियार तक स्मगल होते हैं, ड्रग्स भी स्मगल होते हैं, पकड़े जाते हैं, इसीलिए रोक बना। अब तो आप ऐसी बात कह रही हैं, साथ चोरी होती क्यों है? अरे पुलिस इसीलिए चोरी तो होती है और पुलिस पकड़ने की कोशिश करती है। अब जब पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे होती क्यों है? अब देखिए अखिला जी, अभी आपने क्या पूछा था कि पहली बार सरकार प्रोएक्टिव है, अब पकड़ में आ रहे हैं, करेगी होती क्यों? ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। विजय शेखर गुप्ता जी, ठीक है, एक कमेंट जल्दी से विजय शेखर गुप्ता जी से लेते हैं। मैं आ रही हूँ सर वापस लौट के आपके पास। कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी आपसे, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क लूंगी, फिर पॉलिटिक्स में बहुत चिल्ला चिल्ली हो जाएगी। जल्दी से गुप्ता साहब एक कमेंट आपसे, उसके बाद आ रही हूँ नासिर साहब। गुप्ता साहब। अंजना जी देखिए, 90% जो हमारा बॉलीवुड है
ड्रग में लिप्त है, 90% लिप्त है। और दूसरा ये कि ये संजय राउत है कौन? ये संजय राउत क्या बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं? है कौन ये? मतलब इनका क्या इंटरफेयर है बॉलीवुड के साथ? ये नेता है, अभी नेतागिरी करें, बॉलीवुड से इनका कोई मतलब नहीं है। आपने कौन कौन सी फिल्में प्रोड्यूस की हैं सर? मेरी अभी फिल्म आ रही है सुसाइड और मर्डर, जो क्या नाम है, जो इंस्टेंट केस चल रहा है उसके ऊपर। लेकिन सुशांत के पिता ने तो मना किया है कि इस तरह की फिल्म वो नहीं चाहते कि कोई भी बॉलीवुड खत्म नहीं। मेरी फिल्म बॉलीवुड माफिया और क्या नाम है नेपोटिज्म के ऊपर है मेरी फिल्म। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।